जा रहे थे मछुआरा समाज के लोगों को लेकर आज। पर कल रात को ऐसा फीडबैक आया था कि 10,000 लोगों का भोजन 2 जगह बन रहा है और वो लोग कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई शौकत मोला है और जहांगीर करके 2 लोग हैं वहाँ के, अभिषेक जी के दाएं बाएं, जो भाई को जिनको हम कहते हैं उनके दाएं बाएं हैं। तो उनके वो दर्द तो हमने पता लगवाया, तो बोले कल शायद कुछ प्रदर्शन हो सकता है। तो हमने फिर कल रात को एक रिमाइंडर गृह सचिव को और वहाँ के एसपी को भेजा था और उसकी कापी एक गृह मंत्री केंद्र को भी भेजी थी कि ऐसा ऐसा संभावना है, ऐसा नहीं हो कि नड्डा जी के वहाँ जा रहे हैं और वहाँ कोई ट्रेन भी खराब हो। इस संबंध में वहाँ से फिर फोन आया था कि आप चिंता मत करिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे लिए उनकी प्राथमिकता सबसे बड़ी। पर आश्चर्य जब हुआ जब गुंडे और पुलिस साथ में खड़े थे, उन और गुंडे दोनों, पुलिस फेंक रही और डंडे खड़ी हुई और गुंडे पत्थर फेंक रहे, बड़े बड़े मतलब 2-2 2.5 किलो के पत्थर उन्होंने गाड़ी में फेंके। तो हमारी गाड़ी का तो एक भी कांच साबुत नहीं है। मेरे आगे नड्डा जी की गाड़ी थी, बीच में सिक्योरिटी की गाड़ी थी। नड्डा जी की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, तो उस पर पत्थर टकरा के निकल गए, उससे उनको भी 8-10 पत्थर मेरे पीछे। मेरी गाड़ी थी वो पूरी फूट गई, उसके पीछे राहुल दा की गाड़ी थी वो भी पूरी फूट गई। तो ऐसे सब गाड़ियां फोड़ दी उन्होंने, कुछ 5-6 मीडिया की गाड़ियां भी फूटी हैं। तो एकदम पुलिस के सामने जो अराजकता हमने देखी, जो बंगाल के नहीं है उनको बताना चाहता, बंगाल के पहले मैंने इसे अराजकता कहीं नहीं देखी थी। लेकिन कैलाश जी, बंगाल की पुलिस ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, सामान्य सी घटना है। एक काफिला जा रहा था, कुछ लोग वहां थे, अचानक उनमें से कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। अभी जांच कर रहे हैं, जांच करके बताएंगे कि क्या हुआ, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। देखिए वो तो बहुत बेशरम पुलिस है, बंगाल से की बेशरम पुलिस हमने नहीं देखी, क्योंकि हमने तो कल रात को ही उनको वापस ईमेल कर दिया था और उसकी कॉपी भी गृह मंत्री को भेज दी थी दिल्ली। और उन्होंने जो ट्वीट किया उसके बाद हमने उस वीडियो भेजा है, उस पर रिट्वीट किया हमने उनको कहा कि आप कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। तो आपको मालूम है सिलीगुड़ी का भी उन्होंने ऐसा ही किया था, सिलीगुड़ी में बोले कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पेलेट गन चलाते हुए जवानों का वीडियो भेजा उनको, मैंने कहा इतना बड़ा झूठ बोलते हैं और आप बोलते हैं हमारे पास गन ही नहीं थी, ये गन है, ये आपके लोग पत्थर फेंक रहे हैं, ये सब मैंने भेजा। तो ये तो बंगाल की पुलिस इतना जबरदस्त झूठ बोलती है, कुछ भी हो सकता है बंगाल में। जब हत्या को आत्महत्या में बदल देते हैं ये 1 मिनट के अंदर, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजय। Okay, so that was Kailash Vijayvargiya, the BJP's Bengal in charge, who was also part of JP Nadda's convoy, and his vehicle also suffered quite a bit of damage. So that was him in conversation with our sister channel Aaj Tak. I want to go across now to India Today's Indrajit, who's on the ground in Kolkata. He's been tracking all developments here. Indro, we've seen some dramatic scenes between the BJP and the Trinamool in the past. We've seen them since last year as well. This was especially disturbing. JP Nadda's convoy attacked in this manner. The blame game is something that's expected, but these scenes do not augur well for what lies ahead in this election campaign. Well, absolutely, Shiv. If this is what things are like about 5 months from election, you can easily imagine how things are going to turn over the next few months. Vitriolic speeches, hate speeches, that has become the norm as far as campaigning in West Bengal is concerned. We've seen how Dilip Ghosh has been dishing out threats, and just a short while back, even as I speak, and we are here at a Trinamool Congress rally where Mamata Banerjee is actually speaking over the farm field, and she's launched a scathing attack. If my camera person can stand and show, she's launched a scathing attack against the BJP. And just a short while back, Abhishek Banerjee, the Diamond Harbour MP, he was speaking in Arambagh in Hooghly district, and he did speak about the incident on JP Nadda's convoy in Diamond Harbour, where he said that this is nothing but the spontaneous outburst of anger of the people against the BJP, because BJP leaders have been really putting people in a lot of difficulty with lockdown, with demonetization, and they were nowhere to be seen all during the lockdown and COVID phase, and therefore people... Stay with me. Indrajit, stay with me. We have the BJP's in charge for West Bengal, Kailash Vijayvargiya, on the phone with us. Kailash ji, आप डिटेल में बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था
आपके कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था आज साउथ 24 परगनाज में। एग्जैक्टली सीक्वेंशियली बताइए सर कि क्या हुआ था। देखिए, नड्डा जी का 2 दिन का प्रवास था। हमारा पूरे प्रदेश के अंदर घर घर संपर्क अभियान चल रहा है। तो कल उन्होंने भवानीपुर विधानसभा से उसकी शुरुआत की। वहां पर भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेके खड़े थे, तो हमारे कार्यकर्ता वहां बड़ी संख्या में पहुंच गए थे, तो वो चले गए वापस। फिर हम वहां से निकले, उसके बाद उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई की भवानीपुर में। आज हमारा कार्यक्रम डायमंड हार्बर में था। डायमंड हार्बर में जो समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरे जो तूफान के दौरान बेघरबार हो गए थे, जी जी, उनको पैसा नहीं मिला था, जबकि प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपया एक, 1200 करोड़ रुपया दूसरा, ऐसा 2200 करोड़ की राशि भिजवाई, किंतु उन्हें न चावल मिला निःशुल्क, न त्रिपाल मिले, तो न पैसा मिला, मकान टूटा उसका। तो उनका एक सम्मेलन आज वहां पर रखा था मछुआरों का और डायमंड हार्बर में। तो वहां पर कल रात को हमें ऐसी खबर मिली कि वहां पर वहां के सांसद हैं भाईपो जैसे, जो कि अभिषेक जी ममता जी के भतीजे हैं, उनके 2 दाएं और बाएं हाथ हैं वहां पर। एक का नाम है जहांगीर, एक का नाम है शौकत मौला। ये 10-10 हजार लोगों का भोजन बना रहे हैं और कल रास्ते में हो सकता है आप लोगों को डिस्टर्ब करें। जब हमें जानकारी मिली तो हमने स्थानीय प्रशासन को, होम सेक्रेटरी को और उसकी कॉपी केंद्रीय गृह मंत्री को भी भेज दी थी कि इस प्रकार की संभावनाएं, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर व्यवस्थित है, इसकी आप चिंता करें। सुबह लोकल पुलिस के अधिकारी आए, कितने बजे निकलेंगे, हम लोग 10 बजे निकलेंगे। 10 बजे फिर एक पायलट लगा दिया उन्होंने। रास्ते में हमने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता टीएमसी के झंडा लेके खड़े थे। उन्होंने एकदम पथराव करना चालू कर दिया। हमारे कार्यकर्ता जो मोटरसाइकिल पे हमको स्पॉट कर रहे थे, उन लोगों को एकदम पिटाई करना हमारे सामने ही चालू कर दी। और हम जब तक, हमारी सिक्योरिटी ने हमको निकालने की कोशिश की तो हम पे पत्थर की बौछार कर दी बिल्कुल। तो आगे हमसे नड्डा जी की गाड़ी थी, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, तो इसलिए उनकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, पर मेरी गाड़ी पूरी फोड़ दी उन्होंने। जी जी, राहुल जी की गाड़ी पूरी फोड़ दी। मुझे थोड़ी सी चोट आई, मेरे ड्राइवर को चोट आई है, मेरी सिक्योरिटी ने मेरी वहाँ पर रक्षा की और मेरे सिक्योरिटी के लोगों को भी चोट आई है। तो एकदम समझ में ही नहीं आया, ऐसे पत्थर लगा कि आज पता नहीं यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। और पुलिस की उपस्थिति, पुलिस भी वहाँ पर खड़ी थी। तो मेरे को आश्चर्य होता है कि हम शांतिपूर्ण कोई प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं तो पश्चिम बंगाल की पुलिस आंसू गैस के गोले फोड़ती है, पेलेट गन चलाती है, और वहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हम पे पथराव किया और पुलिस देखती रही पुलिस की उपस्थिति में। और हमने वीडियो भी डाला है पथराव करते हुए पुलिस की उपस्थिति में, वो सब हमने ट्वीट किया है। कैलाश जी, ये तृणमूल सरकार का कहना है कि ये एक बीजेपी का फिर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये घटना ऑर्केस्ट्रेट हुआ है सिंपैथी फैक्टर और कैंपेन के लिए। उसके बारे में क्या बोलता है, उसका क्या रिस्पॉन्स देंगे आप? चलिए, वो इसी की सीबीआई जांच करा दे अगर उनमें दम है। और वहाँ टीएमसी के किसी भी नेता ने अपनी माँ का दूध पिया है या पुलिस वालों ने, वे सीबीआई की जांच के आदेश करवा दे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब इतना सफेद झूठ बोलती है पुलिस उनकी कि मैंने भी वापस, पुलिस ने जो ट्वीट किया मैंने वापस रिट्वीट किया, और वो सब वीडियो मैंने उनको बताए। वो वीडियो डाले हैं जो पुलिस की उपस्थिति में हम लोगों पर पथराव हो रहा है, वो सब मैंने डाले।